समाचार सारांश। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन को लेकर उम्मीद की किरण। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जल्द समाधान का दिया आश्वासन। नई दिल्ली, 21 मई 2025। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि भाजपा सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनकी पेंशन से संबंधित मांगों को जल्द पूरा करने की दिशा में प्रयासरत है। यह बयान उन्होंने मंगलवार को अपने शालीमार स्थित निवास पर केयरिंग हैंड्स सोशल वेलफेयर सोसाइटी की चेयरपर्सन और अधिवक्ता ऋतु मुंजाल के नेतृत्व में पहुंचे सैकड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों से मुलाकात के दौरान दिया। नमस्कार, मैं हूँ ऋषिपाल चौधरी। इस वक्त दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता जी के आवास पर हम जानना चाहेंगे डीटीसी के कुछ कर्मचारी उनको पेंशन को लेकर के हमारे बीच ऋतु गुंजाल एडवोकेट है और उनके साथ जो सारे कर्मचारी सीएम रेखा गुप्ता जी के पास जो है शालीमार बाग में आए उनके आवास पर जानना चाहेंगे सीएम गुप्ता जी ने इनको क्या बोला, क्या कहा डीटीसी के कर्मचारी के लिए। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम ऋतु मुंजाल है। पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ, वकील हूँ और साथ में केयरिंग एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी समाज के भलाई के लिए कार्य करती हूँ और बुजुर्गों की सेवा में लगी हुई हूँ। तो उसके लिए हमारे डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, करीब मेरे पास 450 कर्मचारी हैं जो बीआरएस लेकर रिटायर हुए थे। उनमें से बहुत कम हैं जो अब जिंदा हैं। तो उनकी पेंशन के लिए मैंने आज सीएम साहब से बात की है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और ये भी बताया, उन्होंने मुझे सचिवालय में भी बुलाया है और कहा है कि हम इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान करने जा रहे हैं। बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। मेरे साथ आज सभी कर्मचारी जुड़े हैं और काफ़ी लोग हम सीएम साहब से मिलने आए हैं। कुछ की मुलाकात हो गई है और कुछ की मुलाकात अभी बाकी है, तो हम सीएम साहब का स्टिल अभी वेट कर रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से ऋतु गुंजाल एडवोकेट ने जो डीटीसी के सभी कर्मचारियों को जो है किस तरीके से जो है सीएम के बारे में बताया गया है और उन्होंने अनुशासन दिया है कि डीटीसी के सभी कर्मचारियों को जो बुजुर्ग है 60 साल से ऊपर जो है उनको जो है हम पेंशन की जो है जल्दी से जल्दी मुहैया कराएंगे। हाँ भाई, आप प्रेमचंद जी आज यहाँ पर आए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर। आपकी क्या समस्या किस लिए आई है? डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी हैं हम लोग और हम नहीं हैं, 12,000 हैं और 12,000 में से 4,000 तो मर गए, 8,000 और भी ऐसे चले जाएंगे। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि हमारी पेंशन देने का जल्द से जल्द कोई निपटारा करें। बहुत धक्के खाए 1992 से 2025 आ गया, अब तक हम लोग ऐसे धक्के खा रहे हैं। हर कोर्ट से फैसले आए गए, सारे मुख्यमंत्री वगैरह आए गए, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला। मेरी हाथ जोड़ के आर के बंसल जी जो है सीएम है, गुप्ता है, वो भी जो है समाज से लगाओ या जनता के जो है समाज सेविक से लगाओ। जो जनता ने इसको चुन करके जनता के बीच भेजा है, तो इनसे क्या उम्मीद लगाते हैं आप अपनी नौकरी के बारे में? मैं अपनी नौकरी के बारे में उम्मीद लगा रहा हूँ। हम लोग उन्होंने पहले ऑप्शन दिया जब LIC को LIC पेंशन देगी थी, LIC बैकआउट कर दी तो ऑटोमेटिकली हमारी नॉटिफाई होगी ऑप्शन। उसके बाद इन्होंने ऑप्शन पहले ले ली जबकि रेजुलेशन वाला 95 में, तो हमारी उसका लेने का अधिकार ही नहीं है उनको। ऑप्शन 95 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सबको पेंशन दी जाएगी और इन्होंने गलत बयान दे दिया कोर्ट में कि हम लोग कुछ को दे दिया, कुछ को देने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 2006 में सुप्रीम कोर्ट ना दे दिए ना दी गई। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। 2022 में हमारे जो बोर्ड सुप्रीम पार्लियामेंट है वो बोर्ड ने पास कर दिया। बोर्ड ने पास करने के बाद भी इन्होंने कंप्लेंट डाल दी सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ दी कैबिनेट से पास कराने के बाद वो नहीं किया। उसके बाद 2024 में इन्होंने फिर कंसेंट फॉर्म निकाले और उसके पेपर में निकाली और जो भी इसको भरो तुरंत दे दिया। उसके अंदर एक लाइन डाली थी कि भाई 25 तक ये कार्रवाई करने के बाद आपको कंसिडर करेंगे। उसके बाद आता ही नहीं केजरीवाल का हम जीतेंगे तब देंगे। उसके बाद हमारा ये हमारे साथ में जो अन्याय हो रहा है उसके लिए अभी हम हालात में मतलब जैसे कि पैसे देंगे वो भी देने को तैयार है। आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं सरकार से? हम सरकार को ये लगा रहे हैं कि हमारी जो बोर्ड में पास हुई है उसको इम्प्लीमेंट करिए, कैबिनेट में पास करा के इम्प्लीमेंट करिए। तो कोर्ट की तरफ से जो कानून है सबके लिए कानून बनी है, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, तो कानून की तरफ से जो है क्या आपको न्याय मिल रहा है?
कानून की तरफ से तो कानून की तो आवाज़ लेट उठती है, कानून में तो हमारे चल ही रहा है। सर इसके लिए मैं बताना चाहूँगी जो हमारे न्यायालय है उसमें भी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन DTC विभाग जो है कई बार अपने एफिडेविट दे चुका है, अपने हलफनामे दे चुका है, जिसमें ये कह चुका है कि हम लोग आधी पेंशन दे चुके हैं कर्मचारियों को, आधे की पेंशन अभी रह रही है, उसको हम जल्दी से जल्दी डिस्पर्स कर देंगे। लेकिन ये झूठे हलफनामे हैं, धोखाधड़ी है, DTC के कर्मचारी भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार के चलते ये काम रुका हुआ है। और न्यायालय में भी इतनी सारी एप्लीकेशन पेंडिंग है। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ही करीब 2500 एप्लीकेशंस हैं जो पेंडिंग है। 450 कर्मचारियों को मैं मर्ज कर चुकी हूँ और उसके साथ अभी 12,000 कर्मचारियों को अब इन्होंने लेटर भेजने शुरू किए हैं जो ना तो RPFC की पेंशन उनको देना चाहते हैं, ये EPS की पेंशन, और ना ही इनको DTC की पेंशन देना चाहते हैं। जबकि ये कर्मचारी DTC के हैं, इनको DTC की ही पेंशन मिलनी चाहिए, इनका हक यही बनता है। और सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि पेंशन जीने का अधिकार है, इन्हें दे दिया जाए और इनका जो जितना भी पैसा, जितना एरियर है वो भी दे दिया जाए और मेडिकल कैशलेस कर दी जाए। और आज मुख्यमंत्री साहब से भी मैंने यही बात की है कि कोर्ट में तो हमें तारीख मिल जाती है लेकिन आप हमें तारीख ना दें। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे आज ही सचिवालय में बुलाने के लिए समय दिया है कि आप हमसे आके मिलिए, मैं आपको डायरेक्ट बुलाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि CM हमारी बात सुनेंगे। और ये कोर्ट में चलती हुई लिटिगेशन है, कानूनी प्रक्रिया बहुत पेचीदा और लंबी है, उसके अंदर ना उलझ के CM साहब के हाथ में पावर है, वो विदिन अ डे सभी कर्मचारियों के खातों में पेंशन डाल सकती हैं। मैंने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है, उसमें मैंने सभी कर्मचारियों की लिस्ट के साथ सारी डिटेल दी है, जिसमें मैंने क्लियर बताया है कि ये VRS लेकर रिटायर्ड कर्मचारी हैं, ये धोखाधड़ी का शिकार है, इनको जल्द से जल्द इनका हक मिल जाना चाहिए। और इसमें बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो डिस्पेंस भी हैं और बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको ज़बरदस्ती RPFC में धकेल दिया गया, EPF के लिए उनका PF काट लिया गया, उनके ग्रेजुएटी के पैसे काट लिए गए और उनको कहा गया कि आपको पेंशन RPFC से मिलेगी। कुछ टाइम पहले LIC से भी टाई अप करने का एक जालसाजी रची थी DTC ने, लेकिन ये सारे प्रपंच कहीं काम नहीं आए और आज ये बेचारे कर्मचारी नाकामियों की वजह से, खामियों की वजह से और टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स आ रही है, तकनीकी खामियां जो हैं हमारे विभागों में और भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनका कोई कसूर नहीं है, इन्होंने अपनी पूरी सर्विस की है, इनकी क्वालिफाइंग सर्विस क्लियर है, इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, टोकन नंबर, बैच नंबर, एवरीथिंग इज क्लियर। और ये बार बार लिख कर दे चुके हैं कि हमें पेंशन चाहिए, हमारा अधिकार है पेंशन, हमें दें। लेकिन करप्ट अधिकारी हैं, अंडर द टेबल काम करते हैं, इसलिए सारी मुसीबत की जड़ गई है। और यही मैंने आज CM साहब को भी समझाया है, जितना जल्दी हो सके हमें टाइम दीजिए और इनकी पेंशन इनके हाथों में डाल दीजिए। ये तो गुंजाल जी, आपने जो बात कही है बहुत अच्छी बात कही है, मीडिया में आप करके बोल रहे हैं कर्मचारियों के साथ है। अगर मान लिया यहाँ से कोई न्याय नहीं मिलता तो ये कर्मचारियों के लिए कहाँ तक आप फाइट करें? सर देखिए, न्याय देना सरकार के हाथ में है और वैसे न्याय क्या की बात करूँ, सबसे पहले तो डिपार्टमेंट का राइट बनता है। जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, इनके कर्मचारी हैं, सीधे तरीके से इनको पेंशन दे दें, हमें ऊपर जाना ही ना पड़े, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पास भी ना जाना पड़े, CM के पास भी ना जाना पड़े, ना स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करना पड़े, ना ही हमें न्यायालय में जाना पड़े। वो हर विभाग का अपना जिम्मेदारी है, उनका दायित्व है कि अपने कर्मचारियों को जीते जी वो 2 वक्त की रोटी उनकी पेंशन दे, क्योंकि वो सरकारी डिपार्टमेंट है, ये कोई प्राइवेट विभाग नहीं है जिसमें आप PF ग्रेजुएटी काटेंगे, आपको देनी चाहिए। लेकिन डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है तो मजबूरी में हमें हर जगह हर कदम रखना पड़ रहा है, चाहे वो CM ऑफिस में हो, चाहे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के यहाँ हो, चाहे पेंशन विभाग में हो, चाहे DTC विभाग में हो, चाहे कोर्ट में, हमें हर जगह इसलिए मजबूरी में जाना पड़ा क्योंकि डिपार्टमेंट की खामियां हैं, डिपार्टमेंट की गलतियां हैं, ये कॉरपोरेशन भ्रष्ट है, इसके अधिकारी भ्रष्ट हैं, इसलिए कर्मचारी धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। और हम इन्हें किसी भी हद तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे हमें कानून का सहारा लेना पड़े, चाहे मिनिस्टर साहब से आज स्पेशली हम मिलने के लिए आए हैं, सिर्फ यही बताने के लिए कुछ ही कर्मचारी जिंदा रह गए हैं, इन बेचारों का भला जल्दी से जल्दी कर दीजिए। नहीं करेंगे तो मैं इनको भी पार्टी बनाऊंगी और कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ NCT को लेके आऊँगी और वहाँ इनको जवाब देना पड़ेगा।